हेलो दोस्तों, माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मेरे चैनल पे आप सबको दोबारा स्वागत कर रहा हूँ। क्या आप में से कोई बच्चे डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स जब डाउनलोड करने जा रहे हो तो इस तरह के प्रॉब्लम देख रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे वो किसी भी बोर्ड के, वो आप अगर आप डिजी लॉकर अकाउंट बना लिए, देखो सबसे पहली बात, डिजी लॉकर अकाउंट बनाने के लिए आधार कार्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसी के थ्रू OTP वेरिफिकेशन होते हैं और आप अकाउंट बना सकते हो। और प्ले स्टोर में डिजी लॉकर आपको बड़ी आराम से मिल जाएंगे। अदरवाइज आप खुद भी साइन अप करके जनरेट कर सकते हो। इससे लेके मैंने पहले भी वीडियो बनाया। उसके लिए आपको एक यूज़र नेम और एक सिक्योरिटी की जनरेट होगा वन टाइम, और वो हमेशा आपको याद रखना है। और अब होता क्या है, आप किस बोर्ड में हो एनआईएस को नहीं पता। मानो आप स्टूडेंट हो, आप CBSE पास आउट हो सकते हो, एनआईएस पास आउट हो सकते हो, ICSE पास आउट हो सकते हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में जितने भी ऑथराइज हमारे ऑल अक्रॉस इंडिया स्टेट बोर्ड है और नेशनल बोर्ड है, सब इनमें कनेक्टेड है। एनआईएस पहले नहीं थे, बट पिछले 3-4 साल से एनआईएस भी इसमें जुड़ा हुआ है। और अब हो कह रहा है कि जब आप कोई भी पेपर दे लेते हो और वो पेपर जब इंटरनेट पे आपके रिजल्ट आ जाता है और जब आप ऑफिशियली पास हो जाते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब टोटली पास कर जाते हो, ओवरऑल स्टेटस पास होता है, तो जो भी बोर्ड आपके हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर पे ट्रांसफ़र कर देता है। अब जैसे कि अब क्या हो रहा है, जो अक्टूबर बैच, उनके साथ जो प्रॉब्लम आ रहा है, फेचिंग प्रॉब्लम हो रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताया जा रहा है। इसके दो वजह है। एक तो आपका जो बोर्ड है वो अभी भी डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र ही नहीं किए। जैसे अक्टूबर नवंबर बैच अभी भी वेट कर रहा है। और एक होता है, जैसे मानो आप पुराने लर्नर्स हो या अपने 5 साल पहले पास आउट हुए थे, 10 साल पहले भी पास आउट हुए थे, तो जो एप्लीकेशंस है उससे पता कैसे लगेगा कि आप किस बोर्ड से पास आउट हो। इसी वजह से जब आप कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने जाते हो डिजी लॉकर से, पहले आपको उसे अपने अकाउंट पे लाने होता है। उसके लिए आपको जिस बोर्ड से भी आपने पास आउट, जिस ईयर को पास आउट हुए थे, 10th हो, 12th हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसके क्रेडेंशियल पूछा जाता है। जैसे एजुकेशन के मामले में आपसे रोल नंबर पूछा जाता है, या जैसे एनरोलमेंट नंबर बोलते हो। जब ये सारी चीज़ें करेक्टली देते हो तो वो डॉक्यूमेंट को सर्च करके वहाँ से लाके आपके एप्लीकेशन पे ट्रांसफ़र कर देता है। और फिर ब्राउज डॉक्यूमेंट्स पे जाके आप वो सारे इशूड डॉक्यूमेंट्स को ब्राउजिंग करके देख सकते हो। तो समटाइम इट हैपेंस कि मानो कि नेट इश्यूज़ के चलते, नेटवर्क में कोई दिक्कत है, इंटरनेट इश्यूज़ के चलते आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो उस केस में आपको करना क्या है, जब इशू डॉक्यूमेंट्स पे अगर आप देख रहे हो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, ब्लर्ड दिख रहा है, या कोई इन्फॉर्मेशन गायब है, या पार्शियली डाउनलोड हुआ है, प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, आप समझ जाना कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज़ है। आप उसे डिलीट करके, उस इशू डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करके दोबारा नए ढंग से उसे ट्रांसफ़र कराओ। मतलब जिस बोर्ड से भी आप हो वहाँ से आप फिर एक क्रेडेंशियल डालो, रोल नंबर डिटेल डालो, और वो फिर ट्रांसफ़र होगा। और जब मानो जैसे अभी अक्टूबर नवंबर बैच लगातार ट्राई कर रहे, नहीं हो रहा, उसकी वजह है कि ऑफिशियली अब उस बोर्ड ने डॉक्यूमेंट को अभी तक रेडी नहीं कर पाए, डेटाबेस ही तैयार नहीं हुआ है, सो दैट कि डिजी लॉकर के लिए वो अवेलेबल हो। तो उस केस में आपको वेट करना है। तो फेचिंग प्रॉब्लम देखने से घबराना मत। दो कारण बता दिए मैंने। एक तो आपके बोर्ड ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स ही ट्रांसफ़र करने की पोजीशन पे नहीं है, या सेकेंडली बोर्ड तो रेडी है, बट आप जब उसे टेक्निकली डाउनलोड करने जा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं जब आप क्रेडेंशियल दे रहे हो, नेट इश्यूज़ के कारण या आपका कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो रहा है, उस चलते और डॉक्यूमेंट्स अब तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और इशू डॉक्यूमेंट्स से डाउनलोड करके उस डॉक्यूमेंट को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ डिजी लॉकर के लोगो भी डाला रहता है और उससे क्लियर ये अप्रूवल होता है गवर्नमेंट के।